हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास डियर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा झारखंड का विद्रोह। झारखंड में जितने भी विद्रोह हुए थे ना उसके बारे में आज हम लोग उसका एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो डियर हम आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से आपका झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपका आता ही है। ठीक है, ये आपको भी पता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि आप चाहे इसको कितना भी कर लीजिए, लेकिन जब एग्ज़ाम के टाइम ये आता है, ग्रुपिंग में जब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तब तब क्या होता है, आपको यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। यानी कन्फ्यूज़न इस टॉपिक में क्रिएट होता ही है कि ये कब हुआ था, वो कब हुआ था, इसका मतलब नेतृत्व किसने किया था। इस तरह का कन्फ्यूज़न हमेशा इस टॉपिक से बना हुआ रहता है। तो हम आपको एक एडवाइस दे रहे हैं कि इस टॉपिक को जब भी आप कीजिए ना, तो आप इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कीजिएगा। और जब भी आप किसी जो भी विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे सेपरेट कर कर के पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। तो डियर आपसे मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर देख लीजिए कि झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले प्रथम विद्रोह का क्या नाम था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे ही आता है डियर कि झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरोध होने वाले प्रथम विद्रोह का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है आपका चेरो विद्रोह, दूसरा है चुआड़ विद्रोह, तीसरा है ढाल विद्रोह, और चौथा है तिलका आंदोलन। तो डियर जो भी आंसर रहेगा आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और आंसर ये दोनों टाइप कीजिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए बी या सी, इस तरीके से आप लोग टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो डियर देख लीजिए इसका आंसर क्या है आपका। इसका आंसर है आपका ढाल विद्रोह। याद रखिएगा कि झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध जो आपका प्रथम विद्रोह हुआ था ना, वो कौन सा विद्रोह था, तो वो आपका ढाल विद्रोह था। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर हर क्वेश्चन जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहना गलत है। जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में खटवाल विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है। तो डियर देख लीजिए कि इस तरीके के से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि ये जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह का संबंध जो है किस क्षेत्र से है। यानी हर एक विद्रोह जो है किसी न किसी क्षेत्र से हुआ है, और उसका क्षेत्र भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जल्दी से इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है संथाल परगना, दूसरा ऑप्शन है रांची, तीसरा है पलामू, और चौथा है रामगढ़। तो जल्दी बताइए डियर कि खटवाल विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रामगढ़। याद रखिएगा, रामगढ़ से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ढाल विद्रोह की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी। तो डियर ढाल विद्रोह का शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है आपका 1767, दूसरा है 1770, तीसरा है 1769, और आपका चौथा है डी 1771। तो डियर जल्दी बताइए कि आपका ढाल विद्रोह की शुरुआत जो है किस वर्ष शुरू हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1767। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा कि 1767 में सब क्या स्टार्ट हुआ था, आपका ढाल विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घटवाल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो डियर हम आपको बता दें जितने भी विद्रोह है ना उसकी शुरुआत कब हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था, उसका क्षेत्र कौन सा था, और उसका दमनकर्ता कौन सा था। ठीक है, ये चार पॉइंट जो है आप ज़रूर मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक मार्क्स जो है आपका, अगर देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, ये सबको पता है। अब आपको याद ऐसे करना है कि इस टॉपिक से आपका कोई भी सवाल आए तो वो छूटे नहीं एग्जाम के टाइम में। तो पहला ऑप्शन है आपका 1774, दूसरा है 1773, तीसरा 1771, और चौथा है 1772। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका 1772। याद रखिएगा। ठीक है, क्या आंसर है इसका 1772। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था दिया याद है कि खटवाल विद्रोह जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये इसका शुरुआत हुई थी आपका 1772 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है ढाल विद्रोह से जुड़ी हुई है। मतलब देख लीजिए फिर से क्षेत्र से आ रहा है कि ढाल विद्रोह जो है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका पलामू, दूसरा सिंहभूम, तीसरा है आपका
रामगढ़ और चौथा है आपका हजारीबाग। तो डियर जल्दी बताइए किस क्षेत्र से है ढाल विद्रोह का संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर बी है, सिंहभूम है। ठीक है, याद रखिएगा किससे रिलेट, कौन सा क्षेत्र से रिलेटेड है, ये सिंहभूम क्षेत्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खटवाल विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था। तो देख लीजिए डियर, दमन से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका आयरकुट, दूसरा है क्लीवलैंड, तीसरा है आपका के जेकब कैमक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो डियर जल्दी बताइए कि खटवाल विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आपका आंसर सी, जे के सॉरी के जेकब कैमक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ढाल विद्रोह कब तक चला था। तो डियर ढाल विद्रोह कब तक चला था, पहला ऑप्शन देख लीजिए 1767 से स्टार्ट हुआ था 1777 तक, दूसरा है 1766 से स्टार्ट हुआ था 1780 तक, तीसरा 1765 से स्टार्ट हुआ था 1770 तक, और लास्ट है आपका फोर्थ में डी में 1772 से स्टार्ट हुआ था आपका 78 तक। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो आपको पता है ना कि ढाल विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, 1767 में स्टार्ट हुआ था। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 67 आपका पहला ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो 1767 से क्या हो जाएगा 1777 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भोक्ता विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो डियर देख लीजिए, भोक्ता विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इस तरीके से सब क्वेश्चन आपको एग्जाम के टाइम में एक आध दो क्वेश्चन आप ऐसे देखिएगा, तो देखिएगा कितना कन्फ्यूज़न आपको वहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छी तरीके से करके जाइएगा। पहला ऑप्शन है 1772, दूसरा ऑप्शन है 1770, तीसरा ऑप्शन है 1778 और चौथा ऑप्शन है 1776। तो डियर जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1770। तो डियर याद रखिएगा ये क्या कब हुआ था, 1770 में। भोक्ता विद्रोह की शुरुआत जो है आपका 1770 में हुआ था। आंसर बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा कब हुआ था भोक्ता विद्रोह। तो भोक्ता विद्रोह की शुरुआत जो है आपका 1770 में हुआ था। ठीक है, आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देख लीजिए डियर, आपका नेतृत्व से भी क्वेश्चन आता है कि ढाल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। पहला ऑप्शन है आपका चित्रजीत राय, दूसरा ऑप्शन है जगन्नाथ ढाल, तीसरा ऑप्शन है दुर्जन सिंह और चौथा ऑप्शन है भूखन सिंह। तो जल्दी बताइए डियर कि आपका ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ढाल विद्रोह का नेतृत्व जो है आपका किसने किया था, इसका करेक्ट आंसर है आपका जगन्नाथ ढाल। ठीक है, यानी ढाल से ही आपका क्या हो जाएगा, आपका जगन्नाथ ढाल। ठीक है, तो ये तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो देख लीजिए डियर कि भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है आपका जाबरा पहाड़िया, दूसरा ऑप्शन है जयनाथ सिंह भोक्ता, तीसरा ऑप्शन है गोपाल राय और चौथा ऑप्शन है तेज सिंह। तो डियर जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है आपका जयनाथ सिंह भोक्ता। याद रखिएगा जयनाथ सिंह भोक्ता। ठीक है, यानी भोक्ता विद्रोह का, यानी यहाँ पे देखिए फिर से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा भोक्ता विद्रोह। ठीक है, तो यहाँ पे भोक्ता कौन है, जयनाथ सिंह भोक्ता है। ठीक है, तो उसी के नाम से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ढाल विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था। तो देख लीजिए डियर, एक दमन से भी क्वेश्चन आता है। तो पहला है आपका अलेक्जेंडर, दूसरा है क्लीवलैंड, तीसरा है लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन और चौथा है कर्नल जोस। तो डियर इसका करेक्ट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन। याद रखिएगा क्या है, लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भोक्ता विद्रोह का दमन किया गया था। तो डियर किसके द्वारा भोक्ता विद्रोह का दमन किया गया था। पहला है विलिक्सन, दूसरा है जेकम कैमक और तीसरा है लीमैंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो डियर जल्दी बताइए कि भोक्ता विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, इसका करेक्ट आंसर हो गया डियर आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है जेकब आपका कैमक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुआर विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो डियर जल्दी बताइए चुआर विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन है 1780, दूसरा 1777, तीसरा है 1775 और चौथा है 1769। तो कब हुआ था डियर, याद रखिएगा 1769 में हुआ था। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस
फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि आपका चुआर विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था। तो चुआर विद्रोह की शुरुआत जो है आपका कब हुआ था, आंसर है इसका 1769 यानी ठीक है, आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा चुआर विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था भाई, तो चुआर विद्रोह जो है आपका 1769 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष चेरो विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो देख लीजिए चेरो विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। पहला ऑप्शन 1780, दूसरा ऑप्शन 1818, तीसरा ऑप्शन है 1750 और चौथा ऑप्शन है 1770। तो डियर जल्दी बताइए कि आपका चेरो विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, आपका आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है 1770 में चुआर विद्रोह स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा चुआर विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, तो 1770 में आपका चुआर विद्रोह स्टार्ट हुआ था। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनजाति ने चुआर विद्रोह में विशेष रूप में हिस्सा लिया था। तो डियर चुआर विद्रोह में ना कौन जनजाति जो है बहुत ही उसका अहम भूमिका था। पहला तो है आपका भूमिज, दूसरा है आपका संथाल, तीसरा है खरवाड़ और चौथा है चेरो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस जनजाति चुआर विद्रोह में विशेष उसका हिस्सा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए है भूमिज, यानी भूमिज जो है इस विद्रोह में काफ़ी उन लोगों का योगदान रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरो विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था। तो डियर जल्दी बताइए चेरो विद्रोह का दमन जो है किसके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है क्लीवलैंड, दूसरा ऑप्शन है जी और डलास और चौथा ऑप्शन है कर्नल जॉर्ज और तीसरा ऑप्शन है कर्नल जॉर्ज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डियर याद रखिएगा कि चेरो विद्रोह का दमन जो है किसके द्वारा किया गया था, आपका कर्नल जॉर्ज के द्वारा आपका चेरो विद्रोह का दमन किया गया था। याद रखिएगा, ठीक है, चेरो विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था, तो चेरो विद्रोह का दमन जो है कर्नल जॉर्ज के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र जो है पहाड़िया विद्रोह से संबंधित है। देख लीजिए कौन सा क्षेत्र जो है पहाड़िया विद्रोह से संबंधित है। तो डियर पहला ऑप्शन है संथाल परगना, दूसरा ऑप्शन है सिंहभूम, तीसरा ऑप्शन है रामगढ़, चौथा है पलामू। तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संथाल परगना। याद रखिएगा ये जो पहाड़िया विद्रोह है ना ये किससे आपका संबंधित है। तो याद रखिएगा संथाल परगना, प से परगना, प से पहाड़िया, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि पहाड़िया विद्रोह जो है आपका संथाल परगना में स्टार्ट से संबंधित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तमाल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो डियर देख लीजिए कि तमाल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन है 1805, दूसरा ऑप्शन है 1800, तीसरा है 1782 और लास्ट है आपका 1789, फोर्थ ऑप्शन। तो जल्दी बताइए डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर से 1782। याद रखिएगा, ठीक है, 1782 में आपका तमार विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो तमार विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो तमार विद्रोह की शुरुआत जो है 1782 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पहाड़िया विद्रोह प्रारंभ हुई थी। तो देख लीजिए डियर पहाड़िया विद्रोह किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। तो पहला ऑप्शन 1780, दूसरा 1775, तीसरा 1770 और चौथा आपका 1772। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर, आपका 1772 में आपका पहाड़िया विद्रोह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंग्रेजों के विरोध सबसे लंबा जनजातीय विद्रोह का क्या नाम था। तो देख लीजिए ये है आपका एक अच्छा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के विरोध सबसे लंबा जनजातीय विद्रोह का नाम क्या था। ठीक है, पहला ऑप्शन है तमार विद्रोह, दूसरा है मुंडा विद्रोह, तीसरा है कोल विद्रोह और चौथा है आपका तिलका आंदोलन। तो डियर जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर ए है तमार विद्रोह। तो डियर ये जो टॉपिक है देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसको आप किस तरीके से जो है याद कर सकते हैं ताकि कन्फ्यूज़न से आप यहाँ पे दूर रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि आपको क्या क्या याद रखना है। जैसे कि किस वर्ष विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उस विद्रोह का नाम क्या है, उसका नेतृत्व किसने किया था, कौन सा क्षेत्र में हुआ था और कंपनी के नेतृत्व यानी उसका दमनकर्ता कौन था। ठीक है, इस तरीके से याद करना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप उसको स्लॉटिंग में डिवाइड कर लीजिए कि हमको 76 एक तो याद रखिएगा कि सबसे पहले विद्रोह जो है 1767 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा।
फिर आप सोचिएगा कि नहीं हम चलिए 1767 से स्टार्ट हुआ था और 1770 तक का पहले याद करते हैं। तो इस तरीके से आप पहले एक स्लॉट बना लीजिएगा 4 स्लॉट का। तो यहाँ से 1767 से लेकर 1770 तक में जितना विद्रोह हुआ था उसको पहले आप याद रखिएगा। जैसे धाल विद्रोह हुआ था, चुआड़ विद्रोह हुआ था, फिर 1769 में चुआड़ विद्रोह हुआ था, फिर चेरो विद्रोह हुआ था, ठीक है। फिर चेरो विद्रोह हुआ था, फिर उसका नेतृत्व किसने किया था, तो ढाल विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल। तो इसमें क्या है, ढाल से ही इसका जगन्नाथ ढाल हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा धाल बूम इस क्षेत्र में हुआ था। अब धाल से ही धाल बूम हो गया। और कंपनी नेतृत्व का नाम देख लीजिएगा, लेरुक आपका मार्गल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1768 में चुआड़ विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो रघुनाथ महतो किया था। और कौन सा क्षेत्र में हुआ था, तो सिल्ली क्षेत्र में हुआ था। और इसके कंपनी नेतृत्व किसने किया था, तो बेसी टॉट फॉरिविस ने किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट का आप 5 याद कर लीजिए कि इस मतलब कि 1767 से लेकर 1770 तक में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था। दूसरा आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहले आप क्षेत्र देख लीजिए कि आपका सिल्ली क्षेत्र में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, ठीक है। प्लामू क्षेत्र में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था। ये भी एक अच्छा तरीका है याद करने का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लामू में आपका विद्रोह हुआ था, चेरो विद्रोह हुआ था, फिर सरदारी विद्रोह हुआ था, ठीक है। फिर इसके अलावा प्लामू में कौन सा विद्रोह हुआ, तो यहाँ पे देख लीजिए चेरो विद्रोह हुआ था 1800 से लेकर 1802 में तक, ठीक है। फिर कौन सा विद्रोह हुआ था प्लामू में, तो यहाँ पे खरवार विद्रोह हुआ था। तो डियर इस तरीके से आप प्लामू को एक स्लॉट में रख सकते हैं कि प्लामू में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, कब कब हुआ था और उसका नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से देख लीजिए यहाँ पे 5-5 का स्लॉट करके आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। टोटल आपको 30 याद करना पड़ेगा कि कौन सा विद्रोह कौन कब कब हुआ था। एक एक और तरीका है आपको याद करने का, जैसे कि डियर यहाँ पे ना मुंडा विद्रोह है। तो देख लीजिए मुंडा विद्रोह जो है आपका 1807 में भी हुआ था, 1890-20 में भी हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ 1796 में भी हुआ था, 1798 में भी हुआ था, फिर 1797 में भी हुआ था। तो आप क्या कीजिएगा कि मुंडा विद्रोह लिखिएगा, फिर मुंडा विद्रोह में उसके पास डेट दे दीजिएगा कि इस डेट में जो है आपका मुंडा विद्रोह हुआ था, ठीक है। जैसे कि मुंडा विद्रोह एक तरफ आप लिखे, मुंडा विद्रोह लिखे कि हाँ मुंडा विद्रोह हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मुंडा विद्रोह में आप क्या क्या रखिएगा, सारा डेट को यहाँ पे लिख दीजिएगा कि कौन कौन सा डेट कब हुआ था और उसका नेतृत्व करता कौन कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अगर रिलेशन इस्टेब्लिश करके पढ़िएगा तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन से आप दूर रहिएगा। तो डियर इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का जो है क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले डियर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।